नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एलटी फूड्स लिमिटेड। और स्टॉक आप देख रहे होंगे 1% से ज़्यादा की बड़ी आपको यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। हम आपको बता दें कि जब आप यहाँ पे देखते हो एलटी फूड पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो इसका जो 52 वीक लो है 288, उससे आपको अभी भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13.5% से ऊपर मिल रहा है। अब सेफेस्ट एफएमसीजी का मैं इसका स्टॉक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल लगातार आ रहे थे कि भाई एलटी फूड्स में अब, क्योंकि देखो तमाम जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ज्यादा गिरे हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर से, और एलटी फूड में जो गिरावट है ये उतनी सीवियर नहीं हुई है जितनी उम्मीदें थी। और अभी भी अपने 52 वीक लो से, जैसे मैंने कहा 13-14% ये अभी भी ऊपर मिल रहा है। बल्कि 52 वीक लो अगर आप देखोगे तो उससे ही आपको उससे आपको अभी भी लगभग 20% ऊपर मिल रहा है। तो क्या ये सेफेस्ट स्टॉक है? क्या एलटी फूड में कोई निगेटिविटी है ही नहीं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिटेल निवेशक ओवरलुक कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिरा नहीं है? इन तमाम चीजों में आज चर्चा करूंगा दोस्तों। एलटी फूड्स में अगर आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, सबको पता है कुछ समय थोड़ा रफ पैच रहा है राइस सेक्टर के लिए। एलटी फूड जो दावत है ये इस तमाम आप कह सकते हैं जो भसड़ कहते हैं उनके बीच में है। हाँ, स्टॉक डेफिनेटली क्रैश हुआ है फ्रॉम हाई रफली 518 से, लेकिन 52 वीक्स लो से जो मैंने कहा उससे काफी दूर है अभी, और पिछले 10 महीने के ये लोएस्ट लेवल में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो गिरावट है उसका असल रीजन क्या है? तो देखो, व्हाई द क्रैश, अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स। देखो, जो पहला रीजन है इस रीसेंट गिरावट का, वो सिर्फ जस्ट नॉट वन थिंग, सिर्फ एक चीज नहीं है भाई साहब, ये कॉम्बिनेशन है जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी शॉक्स के। जो ट्रम्प टैरिफ थ्रेट है जो अर्ली 2026 में देखने को मिला, जो यूएस है उसने अनाउंस किया है था, आपको याद होगा अनाउंस किया था एक पोटेंशियल टैरिफ 25% का ऑन कंट्री ट्रेडिंग हैवी विद ईरान। उसके बाद से सिंस ईरान सबसे बड़ा बायर है बासमती का, जी हाँ, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, अगर, क्योंकि देखो अभी इजराइल ईरान की और यूएस की वॉर चल रही है, अगर कभी नेगोशिएशन टेबल में आता है और अगर एटलीस्ट जो आप कह सकते हैं, देखो ईरान को अगर तमाम सैंक्शन चले जाएं, जो आप ऑयल सेंड करते हो वो अलाउ हो जाए तो वो तो बेस्ट है। लेकिन जो खाने पीने की चीजें एटलीस्ट उसमें कोई बैन ना लगे। अगर कोई कंट्री ये सब कुछ स्पेसिफिक खाने के सामान से ट्रीट कर रही है उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे जो तमाम बासमती राइस की जो कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगी, और एलटी फूड जो कि एक बासमती राइस है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नाउ दिस पुक्ड इन्वेस्टर हु फियर इंडिया माइट हैव चूजन बिटवीन बिगेस्ट एक्सपोर्टर ईरान और मोस्ट प्रॉफिटेबल यूएसए। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं ये जो एक कंट्री है, ये जब तक इस धरती में रहेगी टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्री, इस पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क होता रहेगा। स्पेसिफिकली एशिया का तो होगा, ये बात कंफर्म है। अब ये एशियन कंट्रीज कब समझेंगी, मिडिल ईस्ट में जो तमाम कंपनी है, जो कंट्रीज है, जो वैसल स्टेट बनी हुई है यूएसए की, वो ये कब समझेंगी ये देखना पड़ेगा। बट जब तक यूएसए है तब तक एशिया शांत से बैठेगा ऐसा नहीं है। फिर दूसरी कुछ प्रेशर आई है, वो क्या है? पैडी प्राइस प्रेशर। देखो, बासमती क्रॉप की जो यील्ड है वो बहुत कम रही देन एक्सपेक्टेड इस सीजन में, और दिस पुट पैडी यानी रॉ जो राइस है प्राइसेस अप बाय अबाउट 7 से 8%। और वो कंपनी जैसे एलटी फूड, उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मार्जिन को और स्क्वीज करते हैं। हाँ, अनलेस आप उस एक रुपए को कंज्यूमर पास ऑन ना कर पाओ। और भैया हालत अभी ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब आप इकट्ठा करके अपने पूरे पैसों को अगर ट्रांसफर कर दिए कंज्यूमर में, तो भैया आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मार्जिन थिन करके आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। फिर द हंगरी सेटबैक। नाउ कंपनी एक बार क्या किया था, ट्राई किया था कि वो एक्वायर कर ले एक बार ग्लोबल ग्रीन ग्रुप को इन हंगरी, ताकि वो अपना जो प्रेजेंस है उसे एक्सपैंड कर पाए कैंड फूड और यूरोप में। लेकिन जो हंगेरियन गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली ब्लॉक कर दिया इस डील को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिस्क है ये, और ये एक बहुत बड़ा झटका था एग्रेसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन नैरेटिव में। ठीक है, तो जो हंगेरियन गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि उनके फूड सेफ्टी के लिए या कुछ अन्य इश्यूज कारण ये डील नहीं हो सकती। ठीक है,
अब आप सोचिए वो कंट्रीज एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में भी बाहर कंपनियों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने नहीं देते। नाउ द मिडिल ईस्ट वॉर अभी अच्छा या बुरा है, तो देखो यार ये एक नेट नेगेटिव है फॉर द शॉर्ट टर्म, लेकिन ये सिल्वर लाइनिंग है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। अच्छा मिस बैड क्या है, सबको पता है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो फ्राइट कॉस्ट है और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो छत को तोड़ करके ऊपर चला गया है, और 75% जो इंडिया का बासमती है वो मिडिल ईस्ट में ही जाता है। कोई भी डिले या कॉस्ट हाइक बॉटम लाइन को बहुत बुरी मात्रा में टेस्ट करेगा। यानी बात यहां सिर्फ ईरान की नहीं हो रही, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की हो रही है। फिर द सिल्वर लाइनिंग देखो, अनलाइक बहुत सी एक्सपोर्ट ओनली कंपटीटर जो एलटी फूड है वो लोकल प्लेयर है वेस्ट में भी। इनके खुद के प्रोसेसिंग प्लांट है ह्यूस्टन यूएसए में, यूके में, रॉटरडैम में। इसका मतलब ये जो वॉर है ये कहीं ना कहीं भारत से जो एक्सपोर्ट है उसे मेस्डअप कर रही है, लेकिन इनका जो रॉयल ब्रांड है जो अमेरिका में है वो लोकल स्टॉक को लगातार जारी रखेगा और पोटेंशियली जो मार्केट शेयर है उसे भी छीन लेगा फ्रॉम कॉम्पिटिटर जो अपनी शिप्स को रेड सी के थ्रू नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो बैड तो है लेकिन कुछ सिल्वर लाइनिंग भी आपको यहाँ साफ साफ देखने को मिली। फिर क्या कोई रिसेंटली कोई गुड न्यूज आई है, तो देखो डिस्पाइट प्राइस ड्रॉप कुछ सिग्निफिकेंट विन भी हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। पहला यूएस ड्यूटी कट, फरवरी में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी को स्लैश कर दिया ऑन ऑर्गेनिक। पहला है ऑर्गेनिक सोयाबीन मील फ्रॉम एलटी फूड जो सब्सिडरी है इकोप्योर। इससे क्या होगा, इफेक्टिवली रिफंड्स या सेव करेगा कंपनी को अबाउट 163 करोड़ इन पोटेंशियल लाइबिलिटीज, और एक बहुत बड़ी जीत थी बैलेंस शीट के लिए। फिर सऊदी एक्सपेंशन, इनका जो हदील ब्रांड है उन्होंने जो लॉन्च किया है सऊदी होटल और रेस्टोरेंट सेगमेंट में, उसकी जो रेवेन्यू डबल हो गई, जो पहले 17 करोड़ थी 35 करोड़ सिर्फ 9 महीने में। तो सऊदी में शानदार जंप आया हुआ है। फिर कुछ नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है। जस्ट लास्ट वीक आप देखोगे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दावत सैफरन बासमती। ये एक प्रीमियम कंसीयर प्रोडक्ट है जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कुछ 3 बड़ी चीजें, 3 पॉजिटिव चीजें हुई हैं। अब सऊदी में अटैक हुआ है तो इस प्रकार से देखो इस बार का Q4 ये बताएगा कि इस बार जो पूरी मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है वहां पर कौन कौन से ऐसे देश है जहां से सबसे बड़े झटके आते हुए हमको दिखाई दिए हैं। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी चीज है जिसकी चर्चा कोई नहीं हो रही है, तो देखो अगर हम हेडलाइन से दूर जाएंगे तो सिर्फ राइस और बासमती में है 2 ऐसी चीज हैं जो अंडर दी रडार हो रही है। क्या है, द लैबोरेटरी पिवट। कुछ रीसेंट पोस्टल बैलेट में आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रमोट किया अमेंडिंग मेमोरेंडम एसोसिएशन टू एंटर कमर्शियल लेबोरेटरी टेस्टिंग सर्विस। इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये चाहते हैं कि वो ऑफर करे साइंटिफिक एनालिसिस और रिसर्च सर्विस टू थर्ड पार्टीज। और ये बहुत बड़ा मैसिव हिडन शिफ्ट है फ्रॉम बीइंग जस्ट एक फूड कंपनी टू ए स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ चावल की नहीं बल्कि एक आप कह सकते हैं कुछ रिसर्च सर्विसेज की तरफ भी, थर्ड पार्टी तरफ भी जाने के प्लान किया। यानी कोई कंपनी अगर इनके पास आएगी तो उनके लिए कुछ रिसर्च और अन्य प्लान भी कर सकते हैं। फिर आता है क्या दूसरा, नॉर्थ अमेरिकन डोमिनेंस। देखो एवरीवन फिक्सेड ऑन इंडिया और जो मिडिल ईस्ट है, ठीक है, लेकिन 46% ऑफ जो एलटी फूड का रेवेन्यू है वो अब नॉर्थ अमेरिका से आता है, और इससे ये सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट बैट बनाता है अन्य बासमती कंपनी से। इनका जो रॉयल ब्रांड है वो 60% मार्केट शेयर रखता है वहां पे। और इन रियलिटी आप सिर्फ बाय नहीं करोगे इंडियन राइस कंपनी, आप खरीद रहे हो एक डोमिनेंट अमेरिकन एफएमसीजी प्लेयर दैट हैपन टू बी लिस्टेड मुंबई। यानी आप एक ऐसी कंपनी खरीद रहे हो जो लिटरली में एक एफएमसीजी ब्रांड है अमेरिका में। फिर इनसाइडर कॉन्फिडेंस, देखो वाइल जो रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब तो पैनिक करके बेच रहा है, लेकिन जो रीसेंट फाइलिंग हुई है वो दिखाती है जो इनसाइडर और डायरेक्टर है वो धीरे धीरे शेयर को खरीद रहे हैं ओपन मार्केट में पिछले कई महीनों से। ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट ये मानती है कि स्टॉक अभी भी बहुत बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, माफ कीजिएगा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट में। याद रखिए कि जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है ये पूरी तरह मैं बता दूं आपको एआई जनरेटेड है। करंटली स्टॉक आप देखोगे तो बियरिश ग्रिप में है क्योंकि प्राइस स्टॉक ट्रेड कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के नीचे।
जो लवली 423 रुपये आता है। इमीडिएट सपोर्ट आप देखोगे तो 360 से 366 है, इसे क्लोजली वॉच करना है आपको, क्योंकि अगर ये टूटा तो उसके बाद सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल फ्लोर आपको कंपनी में मिलेगा वो 345 रुपये मिलेगा। फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस का है तो भी देखो, पहला जो हर्डल है वो 386 रुपीज है, लेकिन अगर एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल देखना है तो वो तभी हो सकता है जब स्टॉक मैनेज करे क्लोज और स्टे अबव 395 रुपीज ऑन अ वीकली बेसिस, ठीक है। नाउ तो ये आप कह सकते हैं, और जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो बहुत स्टंटिंग चल रही है, क्योंकि नंबर सजेस्ट करते हैं कि प्राइस भले ही आपको टूटता दिखाई दे, जो स्मार्ट मनी है एक्चुअली वो कुछ अलग कर रही है। वो क्या कर रही है स्मार्ट मनी, क्या कर रही है यहाँ पे, देखो डिलीवरी वॉल्यूम पिछले कुछ हफ्तों में आप देखो, पिछले कुछ दिनों देखोगे 21 से 25 मार्च स्टॉक सिग्निफिकेंट स्पाइक की एक्टिविटी दिखी है, द पैनिक सिग्नल। 24 मार्च को जो वॉल्यूम था वो जंप होकर के 7,80,000 शेयर तक चले गया और प्राइस हिट लो किया 36। ये लार्जली क्यों था, रिटेल और स्मॉल ट्रेडर पैनिक किए। द एब्जॉर्प्शन सिग्नल 25 मार्च को क्या होता है, स्टॉक स्टेबलाइज होता है 387 में, और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो लगभग 40% रहती है। इसका मतलब हर 10 शेयर जो ट्रेड हुए हैं उसको 4 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड कर रखे हैं, यानी डिलीवरी भी आप देख रहे हो तो कंपनी में हो रही है। फिर बल्क डील इनसाइड अर्ली दिस मंथ में अगर आप देखोगे हमने एक मैसिव बल्क डील देखी, जहां पर जूनो मोटा फिनसॉल और एनके सिक्योरिटीज ने मिलियंस ऑफ शेयर को मूव किया। इंटरेस्टिंगली बहुत से इसके जो स्टॉक थे वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड थे, यानी बाय और सेल उसी दिन हो गए, जो एक फेक वॉलेटिलिटी क्रिएट की है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर बड़े डरे हुए थे और ये डर था कि भैया कंपनी ना हो जाए। तो इस प्रकार की चीजें भी होती हैं जब मार्केट इतना वॉलेटाइल, इतना डरा होता है। फिर द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो अभी भी हिडन है, देखो आपको समझना पड़ेगा प्रमोटर आज भी 51% इसमें रखता है, और इस डिप में एक सिंगल स्टॉक भी उन्होंने सोल्ड नहीं किया है। बड़े इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल, एक वेल नोन वेटरन इन्वेस्टर, अभी भी एक सिग्निफिकेंट स्टेक रखते हैं 3.9 मिलियन शेयर का। यूजुअली ये मार्केट इन्वेस्टर फट से एग्जिट कर लेते हैं अगर कहीं भी फंडामेंटल कोलैप देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं किया। फिर म्यूचुअल फंड में बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड 1.6 करोड़ शेयर रखते हैं। डीएसपी वैल्यू फंड वो भी इसमें आप होल्डिंग रखे हैं, मेंटेनिंग और स्लाइटली इंक्रीज देयर पोजीशन फरवरी और मार्च में, ठीक है। तो बड़े इन्वेस्टर्स का होल्ड है, अमेरिका में लगातार बढ़ता बिजनेस है। हाँ, मिडिल ईस्ट सेटबैक है जो शायद कहीं ना कहीं Q4 के नंबर पे आपको एक डेंट दिखाएगा, बट ओवरऑल आप देखोगे स्थिति उतनी बुरी नहीं है जब आप कंपेयर करोगे अन्य कंपनी से, ठीक है। तो एलटी फूड को लेकर के आपके सामने चर्चा करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।